कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 7वां अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक। 7वां अध्याय का 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई होती है। सतया श्रद्धया युक्त है, मया विहितान ही तान का अर्थ है, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अफसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। यहाँ मयैव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। 7वां अध्याय का 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंतवाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे ही प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां का अर्थ है, देवताओं की उपासना करने वाले अल्पबुद्धियुक्त मनुष्यों को अंतवाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है, एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तक कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्पमेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंतवाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्ममरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण, ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि का अर्थ है, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम वे सबके सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं।
परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए, यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझें तो पूरी कर भी दें और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवतालोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।